यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बागेश्वर बाबा बिहार क्या पहुंचे? बिहार की पॉलिटिक्स में बवाल आ रखा है। बिहार में विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। माने एकदम से बेचैनी बढ़ गई इन लोगों को। कोई कुछ भी अल्ल बल्ल बोल रहा है। आज एक्स्ट्रा क्लास में बिहार की राजनीति में विपक्षी खेमे की इसी बेचैनी का चर्चा। बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर ने अपनी धर्म की स्थापना वाली गाड़ी बिहार की तरफ क्या मुड़ी, विपक्ष अकबका गया। ऊपर से बाबा बागेश्वर ने यह कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो बिहार से ही पहले उठेगी। बस यही बात विपक्ष को खाने में कंकड़ की तरह लगी। उन्हें तो दिख रहा है कि यूपी उपचुनाव हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हिंदू तो जग रहा है, एक हो रहा है और इसका फायदा बीजेपी को जा रहा है। इसलिए बाबा बागेश्वर को लेकर एकदम से मोर्चा खोल दिया गया है बिहार में। देखिए वहां क्या हो रहा है। तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अब हिंदू जाग रहा है। इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है और एक एक करके सब झुकेगा। कौन सा बागेश्वर बाबा? शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना अभी मुक्तेश्वर आनंद उनको। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं। पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। दिल्ली के बाद अब बिहार में सियासी फगुनाहट चढ़ रही है और अचानक विपक्ष के फोकस में आ गए हैं बाबा बागेश्वर। तो क्या विपक्षी खेमा इस बात से हलकान हो रहा है कि हिंदू एकता वाला बाबा का जप बिहार की धरती पर सिद्ध हो गया तो कहीं सत्ता का वनवास 5 साल और न बढ़ जाए? सवाल यह है कि क्या हिंदू एकजुटता का मंत्र बिहार में सिद्ध होगा? बिहार में जाति वाली दीवार टूट जाएगी इस बार? विपक्ष को बाबा बागेश्वर से इतनी परेशानी क्यों है? दरअसल बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ये आरोप लगाती है कि बाबा बागेश्वर के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले बिहार में धर्म की सियासत को धार देना चाहती है, हिंदुत्व के एजेंडे को तानना चाहती है, बिहार का माहौल खराब करना चाहती है, बिहारियों का ध्यान विकास के मुद्दे से भटकाना चाहती है। बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिलना बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि आरजेडी की पीड़ा से भरी आवाज तो सच्ची है, लेकिन पीड़ा की वजह जो वो बता रही है वो कुछ और है। वजह है वो हिंदू वोट जिसे जातियों में बांटकर अब तक वो अपने मुस्लिम प्लस अदर हिंदू के वोट वाले सियासी गणित को साधती रही। बिहार में हिंदू अगड़ी, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में बटा हुआ है। जाति के इस खांचे का इस्तेमाल करके अब तक बिहार की सत्ता को आरजेडी साधती रही है। अब सवाल यह है कि क्या बागेश्वर बाबा हिंदुओं को जाति में बंटने से रोक पाएंगे? अब तक हिंदुओं के इसी जाति के ब्लॉक में से यादव मुस्लिम वोटर्स को साध कर 2015 से पहले तक आरजेडी सत्ता में पहुंचती रही है। आप देखिए कि बाबा बागेश्वर के बिहार में आने के बाद सनातन का एक माहौल बन गया है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा है।
लेकिन इससे लालू यादव की पार्टी की नींद हो गई। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कहीं अगर हिंदू एकजुट हो गया, जाति में नहीं बटा, तब तो विपक्ष का जातीय समीकरण ही खराब हो जाएगा। आप देखिए कि अभी मार्च चल रहा है, बिहार में चुनाव नवंबर में होना है। नवंबर में आप सोचिए, मतलब करीब करीब 8-9 महीना बचा हुआ है। लेकिन आरजेडी के नेता अभी से घबरा गए बागेश्वर बाबा को देख कि अरे बाप रे, इनके कहने पे अगर जाति में हिंदू नहीं बटा तो फिर कैसे एमवाई कार्ड वगैरह वगैरह चलेगा। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के पीछे ये लोग अब पीएम मोदी का हाथ बता रहे हैं। अब कोई इन लोगों से पूछे कि पिछले महीने दिल्ली के चुनाव में बाबा बागेश्वर ने कौन सी कथा की थी, लेकिन केजरीवाल हारे कि नहीं हारे। हरियाणा में चुनाव हुआ, उस दौरान भी बागेश्वर बाबा हरियाणा तो नहीं गए, महाराष्ट्र में नहीं गए, लेकिन वहां बीजेपी जीती कि नहीं जीती। और अभी बिहार में 9 महीने बाद चुनाव है, ये लोग अभी से अलबला गए कि बाप रे बागेश्वर बाबा आ गए, अब क्या हो। सुनिए बिहार में बाबा बागेश्वर ने विरोध करने वालों को क्या जवाब दिया है, फिर बताऊंगा उनको लेकर कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे। क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुबर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। मुद्दा टाइमिंग का है। ये अनायास है या सयास, लेकिन टाइमिंग है कमाल की। क्योंकि एक ही वक्त में हिंदुत्व के 3 बड़े चेहरे बिहार की धरती पर पहुंचे। हिंदुत्व के फायर ब्रांड कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर, देश ही नहीं दुनिया के जाने माने धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर और संघ प्रमुख मोहन भागवत। अब इन त्रिमूर्तियों का एक ही समय में बिहार में आना चुनावी साल में चुनावी नजर से ही देखा जा रहा है। खासकर आरजेडी तो देख ही रही है, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र से दिल्ली तक के चुनाव में संघ की सक्रियता और हिंदू एकजुटता का जादू आरजेडी देख चुकी है। बिना लाग लपेट के बिहार में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की एकजुटता वाला कार्ड चल दिया है। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर के उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? बाबा बागेश्वर के बिहार आने से आरजेडी के खेमे में खलबली क्यों मची, इसे समझना मुश्किल नहीं। आरजेडी की पीड़ा भी यूपी में समाजवादियों वाली है।
यूपी में अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में भले ही पीडीए वाले दांव के हिट होने का दावा किया हो, लेकिन योगी के बटोगे तो कटोगे के मंत्र ने उपचुनाव में ये साफ कर दिया कि हिंदू एकजुटता वाला मंत्र असरदार है। बिहार की जमीन पर बाबा बागेश्वर अगर अपनी कथाओं में हिंदू एकजुटता का सूत्र समझाने में कामयाब रहे तो आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की सभा में जबरदस्त भीड़ जुटती है। इसमें महिलाओं और युवाओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है और ये भीड़ अपने आप नहीं आती, कोई लाता नहीं, बल्कि यह स्वतः स्फूर्त होती है। बाबा बागेश्वर के प्रति आस्था सभी जाति के लोगों के बीच है। जाहिर है अगर कथाओं में चर्चा हिंदू राष्ट्र या हिंदू एकजुटता की होगी तो बाबा बागेश्वर के बातों को भी गंभीरता से लिया जाएगा, और अगर कहीं ये सियासी मूड में बदला तो क्या होगा, इसका अंदाजा शायद आरजेडी को है। तो क्या यही वजह है कि आरजेडी नेता बाबा बागेश्वर पर बिफरे हुए हैं? अरे कौन सा बागेश्वर बाबा, शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना अभिमुक्तेश्वर आनंद उनको। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को, कि ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। करीब 2 साल पहले मई 2023 में पटना में बाबा बागेश्वर की कथा हुई थी। तब उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। भीड़ इतनी थी कि बाबा को ऐलान करना पड़ा था कि वो अगले साल सितंबर में फिर बिहार आएंगे और सबसे मिलेंगे। वो अपने वादे के मुताबिक सितंबर 2024 में दोबारा बिहार पहुंचे, जहां गया में उनके भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। बाबा बागेश्वर के आह्वान पर लोग हिंदू एकजुटता की शपथ लेते दिखे, और अब गोपालगंज में भी वही माहौल दिखा, जहां बाबा बागेश्वर 10 मार्च तक अपना दरबार लगाएंगे। बाबा बागेश्वर भी गज में हैं, चूकते नहीं, तपाक से जवाब देते हैं। मतलब नो लेट नो डेट, सीधे रेड। अब देखिए ना कि उनके बिहार आने से आरजेडी के नेता बमके हुए हैं। तो बागेश्वर बाबा ने कह दिया कि जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, जिन्होंने कुछ भी कहा हो, उनको सेम टू यू। बाबा बागेश्वर की यही शैली, यही साफगोई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है। लेकिन सवाल यह कि क्या बाबा बागेश्वर की हिंदू जागरूकता वाली लाइन कोई बड़ा असर बिहार की राजनीति में छोड़ पाएगी? क्योंकि लंबे समय से बिहार में हिंदुओं को जातियों में बांटकर ही पॉलिटिक्स हुई है। इस बार बिहार में महाकुंभ के बाद एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति की अग्नि परीक्षा भी होनी है। माना यह जा रहा है कि बागेश्वर बाबा हिंदू एकजुटता और हिंदुत्व की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले पहले सूत्रधार हैं। अब देखिए, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी बिहार पहुंचे हैं। उनके भी कार्यक्रम पटना और औरंगाबाद में। तो क्या हिंदुत्व की धार पर असरदार चेहरे आगे बढ़ाए जाने शुरू हो चुके हैं? बाबा बागेश्वर खासकर युवाओं के बीच बड़ी फॉलोइंग रखते हैं। अगर उनका हिंदू एकजुटता वाला मंत्र चला तो विपक्ष का सपना तो जरूर चकनाचूर हो सकता है। व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। बाबा बागेश्वर का हिंदू एकजुटता मंत्र आरजेडी को परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक
अलग अलग जातियों में बांटी गई हिंदू आबादी 82% है बिहार में, जबकि मुस्लिम आबादी 17.70%, बौद्ध 0.08% हैं, जबकि जैन और सिख 0.01%। हिंदुओं का जाति में बंटना और मुस्लिम वोट बैंक का एक तरफा आरजेडी की तरफ पड़ना उसको सत्ता तक पहुंचाता रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली 4 सीटों ने विधानसभा चुनावों को लेकर भी उसकी उम्मीदें बढ़ा रखी हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व वाली लहर चली तो सब किया धरा चौपट होने में देर नहीं लगेगी। आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे, और आप अगर हमें फिर रोकोगे मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यहीं मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। बाबा बागेश्वर के गाढ़े हिंदुत्व की लकीर वाले राष्ट्रवाद ने एक बड़ी हलचल तो जरूर मचाई है। अब ये चुनावी नजरिए से कितनी असरदार हो सकती है, इसे अभी तो नहीं कहा जा सकता। क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं भैया, हम किसी पार्टी। हालांकि बात सिर्फ बाबा बागेश्वर की नहीं है। हिंदुत्व के पिच पर और हिंदू एकजुटता के सूत्र पर संघ भी लगातार चुनावी मैदानों में सक्रिय होता दिख रहा है। सवाल यह भी है कि बिहार में हिंदू धर्म गुरुओं की एंट्री से हिंदू एकता वाली लाइन गाढ़ी होगी क्या? माना यह जा रहा है कि अभी एक सदी हुई रणनीति की शुरुआत भर है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिन के बिहार दौरे पर है। तो क्या हिंदू एकजुटता बिहार में जाति की दीवार गिरा देगी क्या? क्योंकि हिंदुओं को जाति में बांटकर और उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक को साध कर विपक्ष की कोशिश सत्ता हासिल करने की रही है बिहार। इधर संघ ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार और बंगाल के चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली चुनावों में चली हिंदू एकजुटता की लहर को संघ किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। उसकी कोशिश हर हाल में विजय की गति को बनाए रखने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आशा से विपरीत परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से संघ हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में एक्टिव हुआ, उसका असर दिखा है। तीनों ही राज्यों में मुकाबला कठिन था, लेकिन बीजेपी ने बम्पर कमबैक किया। माना ये जाता है कि हिंदू एकजुटता वाले सूत्र को लोगों तक पहुंचाने में संघ तीनों ही राज्यों में काफी हद तक कामयाब रहा। बिहार में भी कोशिश यही है। अगर बाबा बागेश्वर धर्म के सूत्र से बिहार में हिंदू जागरण में लगे हैं, तो मोहन भागवत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। अब ऐसा रास्ता दिखाने वाला भारतवर्ष खड़ा होना है, तो उस भारतवर्ष के बच्चे को पता चाहिए कि हमारा भारतवर्ष ऐसा है, हमने ऐसा तलम धागा निर्माण किया है, हमने ऐसा फौलाद बनाया है, हमने ऐसी खेती की है। आज भी वो कला हमारे पास है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू एकजुटता के सूत्र से संघ ने एक बड़ी लहर बनाई थी और इसका असर दिखा था। इसी लहर को बिहार में भी जारी रखने की कोशिश संघ की है। महाराष्ट्र में संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से चुनाव में लोगों के साथ 50 से 70 हजार छोटी बैठकें की गई, जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना, ताकि विचार स्पष्ट हो।
संगठन इसे अपनी निरंतर लोक जागरण गतिविधि कहता है। संघ ने हरियाणा में भी ऐसा ही किया था, जहां 16,000 से ज्यादा छोटी बैठकें की गई थी, जिसका नतीजा सबने देखा। हालांकि बिहार की सियासी जमीन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जाति की दीवारों की नींव गहरी डाली गई। समाजवाद के नाम पर खड़े किए गए आंदोलनों से निकले कई नेताओं ने जाति वाली राजनीति को ही और गाढ़ा किया। ये भी सच है कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लालू यादव के MY समीकरण और मुस्लिम तुष्टिकरण वाले फॉर्मूले के सारे पेंच ढीले कर दिए। इस बार कोशिश हिंदुओं के बीच उठी जाति की दीवार को पूरी तरह ढहा देने की है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अगर जातियों में बटे हिंदुओं को बाबा बागेश्वर थोड़ी भी सफलता से जोड़ने में कामयाब रहे तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि हिंदुओं की लाइन और हिंदू एकजुटता का सूत्र बिहार में बीजेपी की स्थिति को मजबूत कर सकता है, क्योंकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी राह पर चली थी। तब भी धार्मिक अनुष्ठान और बाबाओं के स्वर गूंजते रहे थे। हालांकि तब जेडीयू महागठबंधन में चली गई थी। बावजूद इसके बीजेपी को 53 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली और वोट शेयर 25% हो गया। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब जेडीयू के साथ लड़ी थी तब 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, मगर वोट प्रतिशत 16.5 ही रहा था। यानी 2010 के मुकाबले 2015 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी हुई। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का सियासी असर हो न हो, लेकिन आरजेडी की छटपटाहट ये बता रही है कि खेमे में बेचैनी तो अच्छी खासी बढ़ी है। क्या डर इस बात का लग रहा है कि अगर हिंदू एकजुट हो गया तो विपक्ष के जातीय समीकरण को गड़बड़ा सकता है? हालांकि बाबा बागेश्वर हर बार ये कहते हैं कि किसी पार्टी से उनका लेना देना नहीं है। असल मुद्दा हिंदुओं को जगाना है, हिंदू एकजुटता को मजबूत करना है। बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए हैं, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। बागेश्वर बाबा कह रहे मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं। भाई यही तो उनकी प्रॉब्लम है कि हिंदू जगा, हिंदू की पहचान हिंदू रह गई, वो जाति में नहीं बटा, तो फिर पॉलिटिक्स इन लोगों की कैसे चलेगी? इसमें कोई शक नहीं कि इस बार बिहार के सियासी मैदान में लड़ाई आर पार की होगी। सबसे बड़ा संकट आरजेडी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बेदखली पार्टी की लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ये प्रेशर आरजेडी के लिए बड़ा है, और जब प्रेशर होता है तो अपनी ओर बढ़ती हर चुनौती
बड़ी ही लगती है। तो क्या यही वजह है कि बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने और उनके हिंदू को संगठित करने के आह्वान से आरजेडी की नींद उड़ गई? क्योंकि जिस राष्ट्रवाद की बात बाबा बागेश्वर करते हैं, उस राष्ट्रवाद की उपेक्षा के आरोप बीजेपी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों पर लगाती रही है। आक्रांता, बर्बरता, निर्दयता, क्रूरता पूर्वक देश पर अत्याचार करने वाली सामंतशाही विचारधारा के लोगों पर अंकित नामों को नामो निशान मिटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का देश है। ये देश वो देश है, चमक उठी थी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वक्त, सही वक्त अब आ गया है। यही वक्त है, सही वक्त है, यही वक्त है कि अब उन सामंतशाही विचारधारा और देश को तोड़ने वाली आक्रांताओं के नाम पर, उनके जितने भी नाम पर ये मिटाना चाहिए। मंदिरों को तोड़ने वाला कैसे अच्छा शासक हो? हाँ, कुछ मंदिर उसने बनाए होंगे, पर मंदिरों को तोड़ने वाला अच्छा शासक नहीं हो सकता है। देश को जोड़ने वाला अच्छा शासक हो सकता है। तो क्या करीब 8-9 महीने पहले ही बिहार की सियासी जमीन पर प्रतीकों से भरे चेहरे अपनी चालें चलना शुरू कर चुके हैं? बिहार की राजनीति में क्या हिंदू एकजुटता वाला मंत्र फिर काम करेगा? क्या बाबा बागेश्वर की कथाओं के जरिए कोशिश उसी मोमेंटम को बनाए रखने की है? इन सभी सवालों के जवाब सिवाय अटकलबाजियों के और कुछ नहीं हो सकते। पर यह जरूर है कि बाबा बागेश्वर का अपने धार्मिक अनुष्ठानों में हिंदू एकता के सूत्र को जपना विपक्ष की चिंता तो बढ़ा ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।